नमस्कार आप सभी को राजस्थान क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत सामान्य ज्ञान। सुबह 9 बजे डेली अपन पढ़ते हैं, कभी कंप्यूटर जी के, कभी भारत सामान्य ज्ञान और कभी साइंस। तो आज अपने जो स्पेशल ये टेस्ट होने वाला है ना, इसमें अपन कंप्लीटली 100 क्वेश्चन करेंगे, मतलब कि एडवांस्ड लेकर। वैसे तो अपन 35 क्वेश्चन ही पढ़ेंगे, जो एडवांस होगा वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। तो यहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे दोस्तों, अगर आप कांस्टेबल या फिर वनपाल वन रक्षक की तैयारी करते हैं तो। आज हम बात करेंगे सबसे भारत में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे पहला, सबसे ऊंचा, सबसे नीचा या सर्वाधिक या न्यूनतम, जो भी है ना। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ जाता है और सही जवाब आप सभी को देना है और एंड तक आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, तभी आनंद आएगा, तभी मेरी और हमारी दोनों की बातें रहेगी, है ना। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली या जयपुर। तो सही जवाब आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन, मुंबई। क्या हो जाएगा दोस्तों? मुंबई हो जाएगा, बी ऑप्शन। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। मुंबई में 1.84 करोड़ वैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ध्यान रखना दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा जो दिल्ली का है, ठीक है, पहला तो मुंबई है, दूसरा दिल्ली है और तीसरा कलकत्ता है। तीसरा कौन सा है? कोलकाता। तो ध्यान रखना, ये 3 शहर है जो इंडिया के सबसे जनसंख्या वाले शहर है, सबसे अधिक जनसंख्या वाले। दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, युवा भारती कोलकाता या वानखेड़े स्टेडियम मुंबई या नेहरू स्टेडियम पुणे या ईडन गार्डन्स स्टेडियम। तो दोस्तों कोलकाता ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, साल्ट लेक भी बोलते हैं। और जो ऑप्शन में है ना, उसके अकॉर्डिंग आपका युवा भारती कोलकाता ही हो जाएगा। और वैसे तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम दोस्तों वो कौन सा है, वो इसी का नाम है या फिर वो अलग है, वो भी आप लोगों को कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है। सबसे अधिक वनों वाला राज्य, सर्वाधिक वन कहाँ पर होते हैं? सर मध्य प्रदेश में होते हैं। चलो साहब मध्य प्रदेश की बात करेंगे। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन होते हैं। और जो अपने सबसे कम की बात करें कि सबसे कम वन कहाँ पर होते हैं, तो हरियाणा में होते हैं दोस्तों। ध्यान रखना कहाँ पे होते हैं, सबसे कम हरियाणा में होते हैं। सबसे बड़ा डेल्टा किस राज्य में स्थित है बताइए। सबसे बड़ा डेल्टा जो है, सबसे बड़ा डेल्टा जो है किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या केरल या कर्नाटक। हमारा राइट आंसर सुंदरवन डेल्टा हो जाएगा, सुंदरवन डेल्टा। और सुंदरवन डेल्टा आप सब जानते हैं कि बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है, सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन सा है। दोस्तों कॉरिडोर क्या होता है? एक गलियारा होता है, एक आने जाने का मार्ग कह लो, एक आने जाने का गलियारा कह लो या फिर बरामदा कह लो। तो ये रामेश्वरम मंदिर का सबसे बड़ा कॉरिडोर है वैसे भारत का, ठीक है। और ये रामेश्वर मंदिर जो कि अपने तमिलनाडु में है दोस्तों। कौन से मंदिर में है? तमिलनाडु के रामेश्वर मंदिर में है सबसे बड़ा कॉरिडोर। सबसे ऊंचा झरना दोस्तों बताना है आपको, सबसे ऊंचा झरना कौन सा है। ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये कुंचिकला झरना या जोगादागुंडी या थंगरहार पार्क है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कुंचिकला झरना। कुंचिकला झरना दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आप सभी का, जो कि अपने कर्नाटक में है। और कौन सी नदी पर है, अगर ऐसा क्वेश्चन कर लिया जाए आपसे, तो वराह नदी पर है दोस्तों। कौन सी नदी पर है? वराह नदी पर है और 455 मीटर की ऊंचाई पर है। कितने? 455 मीटर की ऊंचाई पर। अच्छा, जोगादागुंडी ये कर्नाटक में है। जोगादागुंडी कहाँ पर है? कर्नाटक में। और थंगरहार जो है ये मेघालय में है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको साथ ही साथ ध्यान रखनी है। सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है? सबसे ऊंचा जो दरवाज़ा है ना वो कौन सा है? जयपोल है, हाथी पोल है या बुलंद पोल है या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बुलंद दरवाज़ा। सबसे ऊंचा जो दरवाज़ा है ना वो बुलंद दरवाज़ा है, जो कि अपने अकबर के द्वारा ही बनवाया गया, ये गुजरात विजय पर। और इसको आप फतेहपुर सीकरी में स्थान देंगे, फतेहपुर सीकरी में ये है फिलहाल, है ना। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है, सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है ना। तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो है गंगा, जिसको 2525 किलोमीटर के माध्यम से आप इसको माप सकते हैं। और इसको राष्ट्रीय नदी भी आप कह सकते हैं, राज्य भारत की। और इसको आप सबसे पवित्र नदी भी बोल सकते हैं भारत की, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा अजायब घर किस राज्य में है, जहाँ पर आपको हर प्रकार के, जैसे
चिड़ियाघर मिलेगा, पुल मिलेगा, मतलब कोई फोर्ट वगैरह हो गए, जैसे कोई और किसी भी प्रकार के साइंस के मतलब किसी फैक्ट के बारे में मान लो कोई दर्शनीय स्थल, मतलब कि मुख्य मुख्य जो दर्शनीय स्थल है वो सारे अजायब घर के अंतर्गत आ जाते हैं। तो सबसे बड़ा जो अजायब घर है ना वो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है प्यारे साथियों। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है। ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपका। सबसे बड़ा गुंबज, गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? देखिए दोस्तों, जो आप देख पा रहे हैं सबसे बड़ा गोल गुंबज ये बीजापुर में है, कर्नाटक में है। बीजापुर कहाँ पे? कर्नाटक में। ये मकबरा जो है ना आप देख पा रहे हैं ये सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का है, ध्यान रखना, आदिल शाह, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? गंग नहर नहीं होगा, इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा, ऊपरी बारी दोआब नहर नहीं होगा, तुंगभद्रा भी नहीं होगा। इंदिरा गांधी नहर IGNP, पहले इसका नाम राजस्थान नहर हुआ करता था, लेकिन इसको 1984 में इंदिरा गांधी नहर नाम दे दिया गया। वैसे अगर बात करी जाए कि भाई ऊपरी बारी दोआब नहर कहाँ पे है, तो ये पंजाब में, ठीक है। और तुंगभद्रा की बात करें तो आंध्रा में दोस्तों, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। और गंग नहर की बात करें वो अपने हनुमानगढ़ तक आ रखी है। चलिए साहब, अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, बता दीजिएगा। सबसे आसान सा क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? जबलपुर, गोरखपुर, जयपुर या दिल्ली? तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, गोरखपुर। दोस्तों क्या हो जाएगा? गोरखपुर को आप लोग सही करेंगे। फिलहाल हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन था आपका, है ना, गोरखपुर। अगला क्वेश्चन आता है कि भाई गोरखपुर कहाँ पे? यूपी में है ना, सबको पता है। जबलपुर नहीं है, गोरखपुर है जी। सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है, बता दीजिएगा। सबसे तेज चलने वाली जो ट्रेन है ना वो कौन सी है? तो आप सभी का सही उत्तर जाएगा गतिमान एक्सप्रेस। जो गतिमान एक्सप्रेस है ना ये सबसे तेज चलने वाली, मतलब कि इसको आप कह सकते हैं कि ये 160 प्रति घंटे की स्पीड से चलती है, गति से चलती है, मतलब 99 मील प्रति घंटा, ठीक है। और हाँ, ये दिल्ली से झांसी के बीच में चलती है, दिल्ली से झांसी के बीच में चलती है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, देश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अपने राजस्थान का, या फिर किसी गुजरात का है, या फिर जम्मू का है, किसका है? देश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कच्छ का है, ठीक है। और कच्छ कहाँ पे? आप सब जानते हैं कि सर गुजरात में है कच्छ। चलो, तो ये कुल कितना है? 45,692 वर्ग किलोमीटर है, आई थिंक 45,692, ठीक है, ध्यान रखना। और लद्दाख जो है ना, लद्दाख भी वैसे 45,000 ही है, लेकिन वो 45,100 के आसपास में, और ये 45,600 के आसपास में। और अपना जैसलमेर 38,401 है, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे साथ ही साथ। अगला क्वेश्चन आता है कि भाई भूपेन हजारिका सेतु भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है, या फिर ऊंची मीनार है, या फिर झील है, या बांध है? इससे आसान क्या होगा बताइए? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सड़क पुल है ये भूपेन हजारिका सेतु। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में ही इसका उद्घाटन करवाया था वैसे। और ये जो है ना अपने असम अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है, ध्यान रखिए। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लोहित नदी पर बना हुआ है वैसे। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है, सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? पर्वतसर पशु मेला, या सोनपुर पशु मेला, या नागौर पशु मेला, या फिर इनमें से कोई नहीं? सबसे बड़ा जो पशु मेला है वो है आप सभी का सोनपुर का पशु मेला। और सोनपुर पशु मेला जो है ना ये अपने बिहार में, दोस्तों कहाँ पर है? बिहार में गंगा और जो गंडक नदी है ना, गंगा और गंडक नदी, इन दोनों के किनारे पर ये मेला, संगम पर ये मेला भरता है कार्तिक की पूर्णिमा को। अगला क्वेश्चन है, सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार को विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया? कब की बात है? सबसे ऊंची मीनार जिसका नाम है कुतुब मीनार, और इस पर सभी ने पुनर्निर्माण करवाया, 5-6 शासकों ने पुनर्निर्माण करवाया। तो 1993 में इसको जोड़ दिया गया था। वैसे दिल्ली में शुरुआत इसकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक हो गए, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी हो गए, ठीक है। इन सभी ने यहाँ पर इस पर पुनर्निर्माण जरूर करवाया।
तो 5 मंजिला है ये और 72.4 मीटर की ऊंचाई पर है ये आपकी मंजिल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी झील कहाँ पर स्थित है? सबसे बड़ी झील कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। जम्मू कश्मीर, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो सबसे बड़ी झील की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, जिसका नाम है वुल्लर झील। दोस्तों कैसी झील है? वुल्लर झील है, जो मीठे पानी की है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो ये सबसे बड़ी झील भी वुल्लर झील ही है और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का पूछे तो भी यही है। ठीक है, इसका प्राचीन नाम महापद्मशर हुआ करता था, महापद्मशर। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। नंबर 19 क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य आपसे पूछा जा रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे? सबसे बड़े राज्य है तो सबसे बड़ा राज्य है तो हम करेंगे डी ऑप्शन, राजस्थान है। और राजस्थान कि 34 बाई 39 ये क्या है अपना? ये वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल है। और अगर आपसे वर्ग मील में पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे? 132 140 करेंगे, 132 140 करेंगे। 132 140 क्या है? वर्ग मील में इसका क्षेत्रफल है। और सबसे छोटे की बात करें, सबसे छोटा राज्य कौन सा है? अगर ऐसा क्वेश्चन किया जाए तो आप लोग करेंगे गोवा को। ठीक है, और जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। सबसे बड़ा तारामंडल, बिड़ला तारामंडल आप कहेंगे, सबसे बड़ा तारामंडल। और वो भी मैंने आपको पूछ लिया कि जो है ना इसका नाम है बिड़ला तारामंडल, ये किस राज्य में अवस्थित है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। दोस्तों पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ही स्थित है। इसके अलावा तारामंडल और भी है, चेन्नई में भी है, हैदराबाद में भी है, पटना में भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? वो ऐसी नदी सबसे अधिक मार्ग बदलती है और उस नदी का नाम है बिहार का शोक। क्या नाम है? बिहार का शोक। और इस नदी को कहेंगे आप बिहार का शोक, इस नदी को कहेंगे कोसी नदी। क्या कहेंगे प्यारे साथियों? कोसी नदी कह लेंगे। अगला क्वेश्चन है, डेल्टा नहीं बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? डेल्टा नहीं बनाने वाली, डेल्टा बनाने वाली नहीं पूछा, कृष्णा कावेरी के बारे में नहीं पूछा, आपको पूछा है तो नर्मदा और तापी, ये डेल्टा नहीं बनाती, डेल्टा नहीं बनाती नर्मदा और तापी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, और नर्मदा जो कि ये अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा कहाँ से? अमरकंटक कहाँ पे? एमपी में। और ये जो ताप्ती है ना, ये एमपी से निकलती है, बैतूल की पहाड़ियों से। ठीक है, ध्यान रखना, बैतूल जिला है वहाँ का। सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है बताइए दोस्तों? सबसे लंबा समुद्री तट उत्तरावत बीच जो गुजरात में वो है क्या? गोरई बीच महाराष्ट्र में ये है क्या? बागा बीच गोवा ये है क्या? या मेरीना बीच चेन्नई? देखिए दोस्तों, सबसे लंबा समुद्री जो तट है तो वो है मेरीना बीच। तो मेरीना बीच जो है ना दोस्तों, ये चेन्नई में है और सबसे लंबा है ये, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे गहरी नदी कौन सी है? बता दीजिएगा प्यारे दोस्तों, सबसे गहरी नदी कौन सी है? नर्मदा, भागीरथी, अलकनंदा या बेवैस है? दोनों बेवैस है। दोनों में क्या क्या आ रहा है? एक तो भागीरथी आ रहा है, एक अलकनंदा आ रहा है। दोस्तों भागीरथी की बात करें तो ये उत्तरकाशी जिले से निकलती है। ठीक है, और अलकनंदा की बात करें तो ये सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। अलकनंदा शतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। भागीरथी जो है ये अपने उत्तरकाशी जिले से निकलती है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है, देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर, ये आपको बताना। हाँ, भागीरथी को आप ये भी कह सकते हैं कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और अलकनंदा सतोपंथ ग्लेशियर से। देश का सबसे बड़ा या फिर आप कह सकते हैं ऊंचा टीवी टावर जो है ना वो है पीतमपुरा। ये कहाँ पे? ये दिल्ली में है। वैसे 200 कितना ये 35, मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ दिल्ली, और यहाँ पे लिख दिया हूँ 235 मीटर की ऊंचाई पर है। और ये जो कटंगा है ना, कटंगा, ये 225 मीटर की ऊंचाई पर है। आई थिंक ये एमपी में, कटंगा कहाँ पे? एमपी में, ध्यान रखना। ठीक है, रामगढ़ अपने जैसलमेर में है दोस्तों। ठीक है, रामगढ़ राजस्थान का सबसे ऊंचा टीवी टावर जो है ना, रामगढ़ वाला ये। सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी के मध्य में स्थित है बताइए? सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी के मध्य में स्थित है? आप सभी का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में, जैसे आप कह लेंगे माजुली द्वीप, माजुली द्वीप कहेंगे आप सभी मिलके। ठीक है, असम में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है?
देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है आप सभी के स्क्रीन पर। इनमें से सबसे ऊंचा जो बांध है ना वो है टिहरी बांध। इसको आप टिहरी बांध भी बोल सकते हैं या टेहरी। उत्तराखंड में स्थित है ये। 260.5 मीटर की ऊंचाई पर स्थित, 260.5 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और अपने राजस्थान की बात करें, सबसे जो भराव क्षमता वाला जो बांध है वो है राणा प्रताप सागर बांध। और सबसे राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है दोस्तों? ऊंचा बांध मैं आपको बता देता हूं, जिसकी ऊंचाई 81 मीटर है। अब आप लोग बताएंगे कि कौन सा बांध है वो, आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, प्लीज़ कमेंट का इंतज़ार करूंगा। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है भारत में? भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नांगल, गांधी सागर या हीराकुंड? सर हम तो भाखड़ा नांगल, भाखड़ा को करेंगे। चलो, भाखड़ा जो बांध है ना, ये पंजाब में सतलज नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर है? पंजाब में सतलज नदी पर बना हुआ है। और ये जो हीराकुंड बांध है ये अपने ओडिशा में सबसे लंबा बांध है ये भारत का, जो कि लगभग 26 किलोमीटर तक है ये ओडिशा बांध। ओडिशा में हीराकुंड बांध आई थिंक टॉप 10 में भी, टॉप 50 में आता है आई थिंक, मतलब पूरे विश्व में इसका नाम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग। और देखिए, अब सबसे ऊंचा अपन ने पढ़ लिया कि टिहरी बांध है, जो कि कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, ठीक है। और सबसे लंबे बांध की बात करें, अपन ने पढ़ा हीराकुंड, जो कि ओडिशा में है। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध अपन ने पढ़ा भाखड़ा नांगल बांध। ये तीनों चीज़ें अपन ने पढ़ ली तो खूब है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से संगत आपको पहचानना है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई में है क्या? बिल्कुल है सर, है ना। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 है क्या? जी है। सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा क्या? हाँ जी सर, हो ही जाएगा। इनमें से असंगत कौन सा है ये बताओ। पहले तो वो संगत था, सारे के सारे संगत है, मतलब कोई गलत है ही नहीं। सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य, ये गलत है अपना पहला ही। सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का सही है। सबसे लंबी सहायक नदी यमुना सही है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी सही है। सबसे लंबा तटरेखा वाला जो राज्य है ना वो अपना है गुजरात। कितने किलोमीटर है सर? पता नहीं, तो बताओ जल्दी, जिनको पता हो जल्दी लिखो, ठीक है ना। और ये चिल्का झील दोस्तों कहाँ पे आपको पता ही है, ओडिशा में है वैसे। अगला क्वेश्चन, इनमें से असंगत आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों संगत असंगत में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। भारत का सर्वोच्च सम्मान जो कि ज्ञानपीठ, बिल्कुल गलत है। सर्वोच्च शौर्य सम्मान परमवीर चक्र सही है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर, बिल्कुल सही है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर सेंट कैथेड्रल, ये भी सही है। दोस्तों देखिए, कैथेड्रल कहाँ पे? ये सेंट कैथेड्रल ये अपने गोवा में स्थित है। और स्वर्ण मंदिर कहाँ पे सर? ये पंजाब में। चलो, तो पंजाब के अमृतसर में, ये तो पता ही आपको। भारत का सर्वोच्च सम्मान की बात करें, ज्ञानपीठ नहीं है, भारत रत्न है दोस्तों, भारत रत्न है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? सबसे बड़ा गुफा मंदिर चोल मंदिर या खजुराहो मंदिर या कैलाश मंदिर या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कैलाश मंदिर, जो कि जिसे आप एलोरा मंदिर भी बोल सकते हैं, एलोरा की गुफाओं में बना हुआ है कैलाश मंदिर, ये आप कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ी गुफा मंदिर है ये, ठीक है। अच्छा, ये चोल मंदिर कहाँ पे? तमिलनाडु में क्या? हाँ जी सर, तमिलनाडु में। और ये खजुराहो के मंदिर MP में क्या? हम्पी के मंदिर आंध्र प्रदेश में क्या? सॉरी, कर्नाटक में है क्या? हाँ जी सर, ये सारे के सारे सही है। चलो बढ़िया साहब। सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? बता दीजिएगा दोस्तों। गॉडविन ऑस्टिन है भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम आपको बताना है। गुरु शिखर है, लेह लद्दाख है या सियाचिन ग्लेशियर? अपना राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। दोस्तों गॉडविन ऑस्टिन ही सही उत्तर होगा, या फिर आप इसको K2 भी बोल सकते हैं। क्या? K2 भी बोल सकते हैं। अच्छा, गुरु शिखर क्या है? सबसे ऊंचा राज्य का सबसे ऊंचा, या फिर अरावली का सबसे ऊंचा शिखर है ये, अरावली का सबसे ऊंचा शिखर है। लेह लद्दाख में क्या है? सबसे ऊंचा हवाई पतन है, या फिर हाँ सही है ना, लेह लद्दाख में हवाई पतन है ना। और सियाचिन ग्लेशियर सबसे ऊंचा आप कह सकते हो युद्ध का स्थल है सियाचिन ग्लेशियर। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थापित हुई? ये कभी की स्थापित हो गई थी, ठीक है। और इसको बनाने वाले जो थे रामवनजी सुतार थे, रामवनजी सुतार ही थे वैसे, ठीक है। और ये जो विश्व की सबसे ऊंची मानी जाती है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी प्रतिमा, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, मतलब कि ये है अपने
स्टैचू ऑफ यूनिटी, हाँ ये कहाँ पे बनी हुई है दोस्तों, बताना ज़रूर। किस नदी के किनारे पर बनी हुई है ये भी आपको बताना ज़रूर है, ठीक है। किसकी है, वल्लभ भाई पटेल की है। अब कहाँ पे बनी हुई है ये आप लोग बताएंगे कि कहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, मैंने तो बता दिया, इनमें से कोई है नहीं, तो है कहाँ पे। सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ पर स्थित है दोस्तों, सबसे बड़ी मस्जिद जो है ना वो अपने दिल्ली में स्थित है। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ पर है, दिल्ली में स्थित है, जिसका नाम है जामा मस्जिद, जिसको शाहजहाँ ने बनवाया था। और कोलकाता में सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, ठीक है। और बिहार के सासाराम में क्या है आपको पता ही है, शेरशाह की मस्जिद है, ठीक है। और अब अपन आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन होगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, मैं आपको दूंगा, सही जवाब आपको देना है, क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ आपको, ठीक है। ये तो अपन नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। मराठा साम्राज्य के संस्थापक जो थे वो कौन थे, मराठा साम्राज्य के संस्थापक जो थे ना वो कौन थे, इनमें से आपको बताना है करेक्ट आंसर। और आपके 35 में से कितने क्वेश्चन सही हुए दोस्तों ये आप हमें ज़रूर बताना। ये क्लास मैंने आपको 1 साल बाद में दी है, ऐसी 1 साल पहले मैंने ये क्लास दी थी और आज पुनः दी है, तो उम्मीद करूँगा आप सभी रिवीजन के तौर पे इस क्लास को पढ़े होंगे। और हाँ, आज रात आपके लिए क्या पढ़े, आज रात आपके लिए एक मॉडल पेपर ले आता हूँ 50 क्वेश्चन का, ठीक है। 50 क्वेश्चन का बढ़िया सा मॉडल पेपर लेकर आऊँगा, आप सभी तैयार रहेंगे आज रात 9 बजे। अच्छा हाँ, आज संडे है ना, तो संडे है तो आपके लिए एक रिक्रूटमेंट की न्यूज़ भी आएगी आपके लिए, ठीक है। जो अपनी निकल कर आई है ना एनवीएस से जो जूनियर असिस्टेंट है, एमटीएस की रिक्रूटमेंट है, वो कंप्लीट डिटेल आपको देने वाला हूँ। आज दिन में वीडियो आपके लिए आ जाएगी। उम्मीद करूँगा कि आप सभी उस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और इसको भी। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर पहली बार हो राजस्थान क्लासेस पर तो ये सब्सक्राइब का जो बटन आता है ना, इसको दबा दीजिएगा। जय हिंद।